हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वो सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स जो रिवील होने वाले हैं डिज्नी प्लस डे इवेंट D23 में। जुलाई मंथ में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद मार्वल फिर से रेडी है कुछ न्यू अनाउंसमेंट्स के साथ। पिछले साल की तरह D23 एक्सपो इस साल डिज्नी प्लस के बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स, स्टार वॉर्स और मार्वल के प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट लेके आएगा। कैलिफोर्निया में 3 दिन होने वाला ये इवेंट सितंबर 9 से 11 तक चलेगा। और हाँ, वीडियो में एंड तक रहना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि ये इवेंट आप लाइव कहाँ देख सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इस इवेंट में अनाउंस हो सकता है वो है डिज्नी प्लस का हैलोवीन स्पेशल वेयरवुल्फ बाय नाइट। मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक इस शो को बहुत सीक्रेट रखने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट ईयर से इस शो को लेके रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके थे। मार्वल स्टूडियोज ने ऑफिशियली अभी तक इस शो को अनाउंस नहीं किया है, और क्योंकि वेयरवुल्फ बाय नाइट एक हैलोवीन स्पेशल के रूप में दिखेगा जो रिलीज होगा अक्टूबर मंथ में, तो अब फाइनली मार्वल स्टूडियोज को ये प्रोजेक्ट अनाउंस करना ही पड़ेगा क्योंकि अब शो के रिलीज होने में सिर्फ 1 महीने का टाइम रह गया है। और करंटली चल रहे डिज्नी प्लस शो शी हल्क के बाद डिज्नी प्लस पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेयरवुल्फ बाय नाइट ही होगा। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी और डिटेल्स हमें इस इवेंट से मिलेंगी वो है ब्लैक पैंथर का सेकंड पार्ट, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, और क्योंकि मूवी को आने में सिर्फ 2 महीने का टाइम रह गया है, तो होपफुली यहाँ पर रिलीज किया जा सकता है एक सेकंड ट्रेलर या फिर कुछ और फुटेज जो स्पेशली दिखाया जाए इवेंट अटेंड करने वाली ऑडियंस के लिए। मे बी इस फुटेज में और बेटर तरीके से दिखाया जाए अटलांटियन किंग नेमोर के किंगडम को। और क्योंकि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर फेज 4 की लास्ट मूवी है, तो इसे इस इवेंट के थ्रू प्रमोट जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट स्पेशल वो है जो इस साल का लास्ट MCU प्रोजेक्ट होगा, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। अगले साल आने वाले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी से पहले एक प्रीक्वल के रूप में हमें देखने मिलेगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल डिज्नी प्लस शो के रूप में। ऑल्दो सैन डिएगो कॉमिक कॉन की इवेंट में इस शो को टोटली इग्नोर कर दिया गया था, बट होपफुली इस शो को बचा के रखा गया होगा D23 इवेंट के लिए ही। तो मोस्ट प्रोबेबली इस इवेंट से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का एक ट्रेलर भी रिलीज किया जा सकता है। सैन डिएगो कॉमिक कॉन में नेक्स्ट ईयर आने वाली 2 मूवीज एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो इस इवेंट का पार्ट नहीं होने वाले। लेकिन यहाँ पर हमें फर्स्ट लुक मिल सकता है अगले साल की नेक्स्ट मूवी द मार्वल्स का। कॉमिक कॉन की इवेंट के वीक में ही डिज्नी प्लस शो मिस मार्वल का फिनाले एपिसोड भी रिलीज हुआ था, जो शायद रीजन हो सकता है कि द मार्वल्स के पैनल को उस इवेंट में इंक्लूड नहीं किया गया। बट होपफुली अब काफी टाइम निकल चुका है और ऑडियंस रेडी है इस ऑल फीमेल टीम को एक साथ देखने के लिए, जिसके मेंबर्स होंगे कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और मोनिका रैम्बो। तो होपफुली यहाँ पर द मार्वल्स की कास्ट के साथ एक एक्सक्लूसिव फुटेज भी दिखाया जा सकता है इस इवेंट को अटेंड कर रही ऑडियंस को। 2019 के कॉमिक कॉन में अनाउंस्ड मार्वल की ब्लेड मूवी की फिल्मिंग शुरू होने वाली है इस साल अक्टूबर में, और मूवी रिलीज के लिए रेडी होगी नेक्स्ट ईयर नवंबर में। लेकिन इस मूवी में महेशाला अली के ब्लेड कैरेक्टर के अलावा बाकी की स्टार कास्ट को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली मूवी के लिए मार्वल को इसकी स्टार कास्ट की अनाउंसमेंट इसी इवेंट में करनी पड़ेगी, तो ब्लेड मूवी की टीम भी इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा जरूर बनेगी। अब इससे पहले कि हम फेज 5 के डिज्नी प्लस शोज की बात करें, शी हल्क का 4th एपिसोड इसी हफ्ते रिलीज हुआ है, जिसका मतलब है कि शी हल्क सीरीज ऑलमोस्ट उस मोमेंट पे है जहां पर एक मिड सीजन ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। और ऐसे इवेंट को मार्वल डिज्नी प्लस के करंट शो को प्रमोट करने के लिए यूज जरूर करेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पर मिड सीजन ट्रेलर ना सही तो फिर एक एक्सक्लूसिव फुटेज के रूप में दिखाया जा सकता है एक केमियो, जैसे कि डेयरडेविल और शी हल्क का इंटरेक्शन सीन, यानी कि शी हल्क शो को इस इवेंट के थ्रू प्रमोट जरूर किया जाएगा। अब बात करते हैं डिज्नी प्लस पे शी हल्क के बाद सीधे रिलीज होने वाला नेक्स्ट शो, जो होने वाला है नेक्स्ट ईयर सीक्रेट इन्वेजन के रूप में। कॉमिक कॉन में इस शो की अनाउंसमेंट जरूर की गई थी, लेकिन स्टारकास्ट के रूप में हमें सिर्फ देखने मिली थी मारिया हिल, जबकि इस शो की शूटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और निक फ्यूरी के अलावा बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स इस शो के थ्रू हमें देखने मिलेंगे। तो शायद फाइनली ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ सीक्रेट इन्वेजन की बाकी स्टारकास्ट हमें इंट्रोड्यूस की जाए। सीक्रेट इन्वेजन के अलावा लोकी सीजन 2 और एको शो की फिल्मिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक स्नीक पीक दिए जाए इन दोनों शोज के भी। बट फेज 5 के बाकी सभी डिज्नी प्लस शोज फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में ही है, जिनमें आते हैं आयरन हार्ट, अगाथा कोवन ऑफ कियोस और डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो इनका कोई भी फुटेज रिवील होना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं उन डिज्नी प्लस शोज की जिन्हें मार्वल ने कॉमिक कॉन इवेंट में अनाउंस नहीं किया था, जिनमें सबसे पहले आता है वंडरमैन शो। मार्वल कॉमिक्स के एक पॉपुलर कैरेक्टर वंडरमैन पे बेस्ड इस शो के ऊपर काम कर रहे हैं शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स के डायरेक्टर डस्टिन डैनियल। रिसेंटली ये भी अनाउंस हुआ है कि बेन किंग्सली का कैरेक्टर ट्रेवर स्लेटरी भी इस शो का पार्ट होगा, लेकिन शो का लीड हीरो यानी कि वंडरमैन की कास्टिंग अभी तक कंफर्म नहीं की गई है, तो इस इवेंट में ये कास्टिंग कंफर्म की जा सकती है।
वंडर मैन के अलावा नोवा प्रोजेक्ट पे भी बहुत टाइम से काम चल रहा है, जिसे MCU फेज 6 में कहीं फिट करने की कोशिश करेंगे। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये एक मूवी होगी या फिर डिज्नी प्लस शो, और ना ही ये कंफर्म्ड है कि ये नोवा कौन सा होगा, यानी कि कॉमिक्स वाला रिचर्ड राइडर या फिर सैम अलेक्जेंडर। तो शायद यहाँ पर ये कंफ्यूजन भी दूर की जा सकती है। और फाइनली होपफुली हमें आर्मर वॉर्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स यहाँ पर मिल सकती हैं। कॉमिक कॉन में इस शो को कहीं डिस्कस भी नहीं किया गया था, और मोस्ट प्रोबब्ली ये शो फिट होगा फेज 6 में ही किसी डेट पे। आर्मर वॉर्स के बाद अनाउंस शो आयरन हार्ट को ऑलरेडी अगले साल की रिलीज डेट मिल चुकी है, और इसी शो का पार्ट वॉर मशीन भी कहीं ना कहीं बनते हुए जरूर दिखेगा। तो उम्मीद है कि मार्वल अगर स्टार कास्ट या पूरा पैनल इस शो के अराउंड नहीं करता है तो शायद नेम ड्रॉप ही करते आर्मर वॉर्स का। अब रिसेंट रूमर्स के हिसाब से मार्वल ने बहुत सारे मेजर कास्टिंग किए हैं, जिस स्टारकास्ट में रूमर्ड है हेनरी कैविल, जॉन क्रेजेंस्की और डेंजल वॉशिंगटन के साथ टोटल 7 एक्टर्स। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जिन मूवीज और शोज की स्टारकास्ट को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उन स्टारकास्ट में हमें इन एक्टर्स में से भी कोई देखने जरूर मिले, क्योंकि यहाँ पर अनाउंस हो सकती है MCU के फेज 5 की लास्ट मूवी की स्टारकास्ट, जो कि है थंडरबोल्ट्स। 26 जुलाई 2024 को रिलीज होने वाली इस मूवी का प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाला है, और लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से येलेना बेलोवा थंडरबोल्ट्स की टीम को लीड करते हुए दिखेगी, जिसके मेंबर्स होंगे अबोमिनेशन, यूएस एजेंट, द पनिशर और बैरन ज़ीमो। तो थंडरबोल्ट की स्टारकास्ट को इस इवेंट में अनाउंस जरूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ अनाउंस हो सकती है स्टारकास्ट द फैंटास्टिक 4 मूवी की। 2019 में नेम ड्रॉप के बाद फैंटास्टिक 4 मूवी की रिलीज डेट इस साल कॉमिक कॉन में अनाउंस की गई, और अगले साल मूवी की शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है मूवी के 4 लीडिंग एक्टर्स को फाइनलाइज करना। तो होपफुली जो कास्टिंग रूमर्स हमने सुने हैं, उनमें से कुछ एक्टर्स फैंटास्टिक 4 टीम के पार्ट के रूप में भी दिखे। अब इस D23 इवेंट से भी मिसिंग हो सकते हैं फिर से एक्समैन। मार्वल और फॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट में एक्समैन के यूजर्स को लेके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि 2025 तक MCU में एक्समैन ना दिखे। यही रीजन है कि मार्वल एक्समैन से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन किसी भी इवेंट में नहीं कर रहे हैं। और ऑल्दो डेडपुल 3 के लिए रायन रेनॉल्ड्स अपनी ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन डेडपुल 3 भी इस इवेंट से शायद मिसिंग हो सकती है। अब बात करते हैं रियल नेम ड्रॉप की। शी हल्क अटर्नी एट लॉ के 2nd एपिसोड में हमने स्मार्ट हल्क को जाते देखा था साकार, और इवन दो कई सालों से फैंस के बीच वर्ल्ड वॉर हल्क को लेके बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, पर मार्वल ने अभी तक इस मूवी को लेके कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। हल्क की फर्स्ट मूवी द इनक्रेडिबल हल्क के अलावा उसे कोई भी सोलो मूवी नहीं मिली है, तो शी हल्क के इस ट्विस्ट से मार्वल हमें हिंट दे रहा है वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी की तरफ। अब इस इवेंट में ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि यहाँ पर मूवी का कंफर्मेशन मिले, हम ऑडियंस के लिए सिर्फ नेम ड्रॉप ही काफी होगा। इसके अलावा फेज 4 की 2 मूवीज जिनकी एंडिंग काफी कंफ्यूजिंग रही है, वो है इटर्नल्स और शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ 10 रिंग्स। इन दोनों के सीक्वल्स आने बाकी हैं, और होपफुली 2025 में द मल्टीवर्स सागा का पार्ट होने की वजह से इन मूवीज के सीक्वल्स हमें देखने मिल सकते हैं फेज 6 में ही। तो शायद फाइनली यहाँ अनाउंस हो इटर्नल्स और शैंग-ची के 2nd पार्ट की डिटेल्स। इनके अलावा अनाउंस हो सकती है ओजी एवेंजर्स की सीक्वल मूवीज। इस साल डॉक्टर स्ट्रेंज का 2nd पार्ट और थॉर का 4th पार्ट रिलीज हुआ है, लेकिन दोनों ही मूवीज एंड हुई है क्लिफ हैंगर्स पे। तो होपफुली हमें थॉर का 5th पार्ट और डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट भी जरूर देखने मिलेगा। और वैसे भी फेज 6 की लास्ट मूवी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, और कॉमिक्स में इस इवेंट का रीजन रहा है इनकर्जन्स, तो डॉक्टर स्ट्रेंज का 3rd पार्ट तो जरूर इस इवेंट से पहले दिखाया जाना चाहिए। ऑफ कोर्स साल 2025 को अभी 3 साल बाकी हैं, तो यहाँ पर इन मूवीज की डिटेल्स अनाउंस नहीं होगी, लेकिन कंफर्मेशन जरूर दिया जा सकता है। D23 एक्सपो की सभी इवेंट्स लाइव स्ट्रीम की जाएंगी फैंस को देखने के लिए, जिसके लिए आप लॉग इन कर सकते हैं D23expo.com पे। इसके अलावा ये इवेंट लाइव स्ट्रीम होगा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और ट्विच पे भी। तो इवेंट के तीनों दिनों को लाइव स्ट्रीम देखने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। MCU के फेज 5 के शोज और मूवीज की डिटेल्स के लिए ये वीडियो चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।